तो नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ बिहार के संपूर्ण समान ज्ञान को लेकर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार के बारे में पूरी तरह से जानकारी, जो कि आने वाले TRE 1, TRE 2 और TRE 3 परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ जो बिहार सक्षमता परीक्षा है उसके नियोजित शिक्षकों के लिए, उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए एक बार दो बार बिना स्किप किए हुए इसको देखें। इससे बाहर का प्रश्न बिहार के बारे में नहीं पूछेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बिहार के बारे में सामान्य परिचय समान अध्ययन के अंतर्गत। शुरू करें इससे पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो आगे बढ़ते हैं बिहार के बारे में। बिहार राज्य का स्थापना जो है वह 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी इसकी पटना में है। उच्च न्यायालय जो है पटना में है। बिहार की राजकीय भाषा जो है हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु जो है वह बैल है। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है हमेशा, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। उसी तरह बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। राजकीय पुष्प है जो गेंदा फूल है। राजकीय वृक्ष है पीपल है। राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली है मांगुर है। आगे बढ़ते हैं बिहार के बारे में। राज्य का जो महापर्व माना जाता है वह छठ को माना जाता है। उसके बाद है भौगोलिक परिचय देखेंगे। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से 27 डिग्री 31 सेकंड 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांत तक है। बिहार का जो आकृति है वह आयताकार है। कुल क्षेत्रफल जो है बिहार का है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक यह आपको 483 किलोमीटर है। समुद्र तट से औसत ऊंचाई देखा जाए तो 52.73 मीटर है। चौहदी जो है सीमाएं उत्तर में नेपाल जो है वह हमारे राज्य के 7 जिलों से सीमा बनाती है। दक्षिण में झारखंड जो है वह 9 जिलों से सीमा बनाता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है जो 3 जिलों से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिलों से सीमा टच करता है। उत्तर प्रदेश का बिहार के 7 जिलों से। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक परिचय है। जो प्रथम राज्यपाल थे बिहार के वे केसरीनाथ त्रिपाठी थे। मुख्यमंत्री जो है वह नीतीश कुमार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी है। बाद में यह कुछ चेंजेज हुआ है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या बिहार में अभी 40 है, यानी 40 MP यहाँ से पार्लियामेंट में जाते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 6, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम की सीटें हैं, वह आरक्षित सीटें हैं लोकसभा के लिए। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है जो बिहार से जाते हैं 16 है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 243 है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, वह कटोरिया एवं मनिहारी है। विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या जो है वह 75 है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है, जिनका नाम है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। बिहार में कुल जिलों की संख्या है 38, अनुमंडलों की संख्या है 101, प्रखंडों की संख्या है 534, राजस्व ग्रामों की संख्या है 45,098 और शहरों की संख्या है 139। आगे बढ़ते हैं। नगर समूह की संख्या है 14। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 19। महानगर जो है एक ही है, वह है पटना। नगर निगम की कुल संख्या है 11। उसके बाद है नगर पंचायतों की कुल संख्या 86। नगर परिषदों की कुल संख्या 42 है। आगे बढ़ते हैं। 16वीं
बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर नवंबर में संपादित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यह बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार है 10,40,49,452। पुरुष जनसंख्या है 5,42,78,157। महिला जनसंख्या है 4,98,21,295। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा 52.14% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा 47.86% है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 7,43,16,709 है। आगे बढ़ते हैं। शहरी जनसंख्या जो है वह 86,81,800 है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 88.7% है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है 11.29% है। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 98,87,239 है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,30,48,603 है। आगे देखते हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है 15.72 है। गया जो है वह सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है किशनगंज है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 7,58,351 है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कटिहार है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जो जिला है वह शिवहर है। लिंगानुपात जो है 918/1000 है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला पटना और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला जो है शेखपुरा है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर जो दिया गया है 25.42। उसके बाद है 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है मधेपुरा है। 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है गोपालगंज है। जन्म और मृत्यु दर, जन्म दर जो है वह 30.9 प्रति हजार, मृत्यु दर है 7.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर है 61 प्रति हजार जीवित जन्म और मातृत्व मृत्यु दर है 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में देखते हैं। जनसंख्या घनत्व बिहार का जो है 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार में भारतीय राज्यों में स्थान प्रथम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है 1880। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है 488। लिंगानुपात जो है 918/1000, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाओं की संख्या है। बच्चों का लिंगानुपात है 935 1000 पर। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में राज्यों की क्रम 24वां क्रम है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है यह गोपालगंज है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। साक्षरता के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80 है। पुरुष साक्षरता दर 71.20, महिला साक्षरता दर 51.50। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो है यह 28वां है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। उसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला भी जो जिला है वह रोहतास ही है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला भी जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। उसके बाद धार्मिक जनगणना। हिंदुओं की जनसंख्या जो है 6,90,76,919, यानी कुल जनसंख्या का 83.2%। मुस्लिम जनसंख्या है 1,37,22,048, यानी कुल जनसंख्या का 16.5%। ईसाई जनसंख्या 53,137। सिख है 20,780। बौद्ध जनसंख्या है 18,818। जैन जनसंख्या जो है 16,085। सबसे जो इसमें कम जनसंख्या है वह जैन समुदाय का है। उसके बाद है हिंदुओं में लिंगानुपात जो है 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, जबकि मुस्लिम महिलाओं की संख्या 943 है प्रति 1000 पुरुष पर।
ईसाइयों में है 974 प्रति 1000 पुरुष पर, सिखों में है 879 1000 पर, बौद्धों में लिंगानुपात है 841 1000 पर, जैनों में लिंगानुपात है 904 1000 पर। हिंदुओं में साक्षरता दर जो है 47.9% है। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुआ। यहाँ की राजधानी पटना और बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। बिहार के विधानसभा में 243 सीटें हैं। लोकसभा, राज्यसभा में 16 यहाँ से एमपी भेजे जाते हैं, जबकि लोकसभा में 40 भेजे जाते हैं। उसके बाद है, बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम जो है वह पाटलिपुत्र है। बिहार 38 जिले हैं तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह पहले हो चुका है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, पंचमी, मुहर्रम, ईद व क्रिसमस है। 26 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया। 6वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसके बाद है, जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सतह पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया और यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, विजी, जनका से हुआ करती थी। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ चला गया। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम जो था, इस राज्य का नाम अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण में विद्रोह हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रगण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है, यानी चंपारण विद्रोह। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और सन 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य फिर से विभाजित होकर बिहार से अलग हो गया। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है: उत्तर का पर्वतीय तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। आगे है, राज्य के मुख्य उद्योग है मुंगेर में सिगरेट कारखाना, आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस तथा चावल, आटा इत्यादि का निर्माण। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है। मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना है। एशिया प्रसिद्ध रेल कारखाना यह है जमालपुर का। भागलपुर में सिल्क उद्योग मशहूर है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, वह बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम के ही रहने वाले थे। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ माँ सीता की जन्मभूमि है, तो गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी है। बिहार वह जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल नदियाँ बहती है। जहाँ तक बिहार के इतिहास की बात है तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। यह बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है कि पाटलिपुत्र की स्थापना या पाटलिपुत्र शहर कौन बसाया था, तो यह उदयन हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप, यह भी प्रश्न पूछ चुका है कितना बार। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था।
उसके बाद है पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में की। यह भी प्रश्न कितने बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो यह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण 1934 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को हुआ था। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है। दोस्तों, यह जितना भी फैक्ट्स है वह सभी परीक्षा में पूछ चुका है और आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बिना स्किप किए हुए एक बार या 2 बार अच्छी तरह से देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह भी प्रश्न बहुत सारा परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को कहा जाता है। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्न देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबे सैदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कनौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। उसके बाद है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे, यानी बहावी आंदोलन के भारत में संस्थापक जो थे वे सैयद अहमद थे। मजरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में जिसकी स्थापना हुई किया था। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद में किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन का स्थापना किया था। मोहम्मद नुमानी ने बिहार में नुहानी राज की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां करनारी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिर था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर की स्थापना, उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। यह प्रश्न पूछता है कि 1857 में या 1857 की क्रांति में पटना का नेतृत्व किसने किया, तो यह हो जाएगा पीर अली ने। बहावी नेताओं ने अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को बाद में फांसी दे दी गई। मजरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूछ देता है खिलाफत आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ, तो यह हो जाएगा 1919। असहयोग आंदोलन बिहार में 1920 में प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था।
बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बिहार में किसान सभा के संस्थापक किनको माना जाता है, तो वह आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में स्थित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह का मकबरा कहाँ प्रसिद्ध है, तो यह है सासाराम में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। पूछ देता है प्रश्न कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है या किस जिले में है, तो यह हो जाएगा बिहार में है, भागलपुर जिले में। संत शरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के भूगोल के संदर्भ में बिहार की संरचना और उनका विस्तार। धारवाड़ चट्टान गया में, नवादा में, जमुई में, मुंगेर में, बांका में। विंध्य समूह की चट्टानें कैमूर और रोहतास पहाड़ी। टर्शियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण में और क्वार्टनरी काल की चट्टानें गंगा के मैदानी भागों में मिलता है। बिहार के वन के बारे में जानेंगे। कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है बिहार का वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्रफल जो है 72 से 88 वर्ग किलोमीटर है। यानी वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में देखा जाए तो बिहार में 7.74% है। अति सघन वन क्षेत्र 248 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र 3208.47 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र 76.3 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय पार्क जो है एक है वाल्मीकि नगर। वन्य जीव अभयारण्य 11 है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिला कैमूर होगा, पश्चिमी चंपारण होगा। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर होगा, शेखपुरा होगा। उसके बाद है बिहार में वन के प्रकार जो है वह 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष जो है शीशम, सेलम, साल, खैर है, जबकि शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष जो है महुआ, आम, कटहल, जामुन है। बिहार के प्रमुख अभयारण्य व संबंधित जिले हैं, इसे भी प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि आश्रयणी जो है पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। भीमबाद अभयारण्य मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। कैमूर अभयारण्य रोहतास, यानी बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो कैमूर अभयारण्य है, रोहतास में है। पंत अभयारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में है। गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में है। नागी डैम व नकटी डैम पक्षी बिहार जमुई में है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद है सुइयान पक्षी बिहार भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। हरियाबारा हरिन पार्क अररिया में है। बिहार में सिंचाई के बारे में जानेंगे। कुल सिंचित क्षेत्रफल जो है 45,50,244 हेक्टेयर है। सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में देखा जाए तो 48.33% है। बिहार में सिंचाई के मुख्य साधन जो है नलकूप है, नहर है, तालाब है, कुआं है, जलमग्न गड्ढे है। नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत है 55.4% और नहर द्वारा जो सिंचाई होता है उसका प्रतिशत है 34%। तालाब द्वारा जो सिंचाई होता है उसका प्रतिशत 3.2% है। तो इस प्रकार सिंचाई में यहाँ कुआं द्वारा भी सिंचाई होता है जिसका प्रतिशत 0.5% है, यानी आधा % से भी कम कुआं से सिंचाई होता है। अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 6.5% है। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, जिसको कमांड क्षेत्र बोलते हैं। माध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक है। आगे बढ़ते हैं। लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 हेक्टेयर से कम है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा है। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला जमुई है। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले जो हैं रोहतास है, पश्चिम चंपारण है। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले मुजफ्फरपुर और वैशाली है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं नहरें। तो यह सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो 1874 में है। उसके बाद है प्रमुख नहर जो है पूर्वी सोन नहर है जो कि औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद होकर गुजरता है। पश्चिम सोन नहर जो है आरा, बक्सर, रोहतास होकर गुजरता है। 2 गंडक परियोजना बिहार में है, 1904 में स्थापित हुआ था।
मुख्य बांध जो है वाल्मीकि नगर बांध है। मुख्य नहरें जो है पश्चिम नहर गोपालगंज, सारण, सिवान, और पूर्व साइड में देखा जाए तो पूर्वी नहर या तिरहुत नहर जिसको बोलते हैं, तो पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली से होकर गुजरती है। उसके बाद है 3 कोसी उद्देशीय परियोजना है जो कि 1954 से 55 में उसका निर्माण हुआ। मुख्य बांध हनुमान नगर बांध, मुख्य नहरें पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया और अररिया में है। बिहार के नवीनतम सिंचाई परियोजनाएं एवं संबंधित जिले जो हैं बरनाल जलाशय योजना भागलपुर जमुई में है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया और औरंगाबाद में है। पुनपुन बैराज योजना औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद है। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना भागलपुर में है। जमानिया पंप नहर योजना कैमूर में है। अपर किउल जलाशय योजना मुंगेर और लखीसराय में है। तिलैया डाइवर्सन योजना गया और नवादा में है। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास और कैमूर में है। उसके बाद है बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद में है। बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिले में है। उसके बाद है बिहार की नदियां और उनके उद्गम स्थल जो है बिहार में गंगा जो नदी है यहाँ की प्रमुख नदी है और यह इनका उद्गम जो है गंगोत्री से हुआ है। घाघरा या सरजू नदी पंचपामुक तिब्बत से इसका उद्गम स्थल है। गंडक नदी जो है सप्तगंडकी नेपाल से है। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर श्रेणी से है। बागमती नदी जो है महाभारत श्रेणी या नेपाल से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। उसके बाद है कमला महाभारत श्रेणी या नेपाल से है। कोसी का उद्गम जो है सप्तकौशिकी नेपाल से है। महानंदा मकलादियाराम या दार्जिलिंग से इसका उद्गम स्थल है। कर्मनाशा नदी है विंध्याचल पहाड़ी से। सोन जो है वह अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। उसी तरह पुनपुन जो है चौराहा पहाड़ी, यह पलामू जिले से इसका उद्गम स्थल है। फल्गु नदी जो है हजारीबाग पठार से। पंचानैन उत्तरी छोटा नागपुर, सकरी उत्तरी छोटा नागपुर, अजय जो नदी है बटपाड़ और चकाई जमुई में यह इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद है बिहार के प्रमुख झरने, जलकुंड व उनके उद्गम स्थल। तो सप्तधारा या सप्तघरवा यह जलप्रपात जो है राजगीर में है। ब्रह्मकुंड राजगीर में है। सूर्यकुंड राजगीर में है। नानक कुंड राजगीर में है। मखदूम कुंड राजगीर में है। गोमुख कुंड यह भी राजगीर में है। उसके बाद है लक्ष्मण कुंड, यह भी मुंगेर में है। सीता कुंड मुंगेर में है। सोमेश्वर कुंड मुंगेर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर में है। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में है। भरारी कुंड मुंगेर में है। अग्निकुंड जो है गया में है। उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है इसके बारे में जानेंगे। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि दर 2015 से 16 चालू मूल्य पर 15.7% रहा। यह ओल्ड डाटा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखते हैं बिहार में कृषि की स्थिति कैसी है। तो राज्य में सकल घरेलू उत्पाद जो है वह स्थिर मूल्य पर वार्षिक वृद्धि दर 2011-12 16.71। आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में 80% है। प्रमुख फसल जो है चावल है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 0.18 हेक्टेयर। उसके बाद है यह प्रमुख है बिहार के प्रमुख फसलें तथा उत्पादन क्षेत्र चावल और धान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिले में उत्पादन होता है। गेहूं दरभंगा, गया, रोहतास, मक्का इसका सारण में सबसे ज़्यादा, मुजफ्फरपुर मुंगेर में होता है। जौ चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, मड़ुआ सहरसा, मड़ुआ को हिरागी बोलते हैं, मुजफ्फरपुर और सारण में। आगे है बाजरा का उत्पादन पटना, मुंगेर, गया। तीसी का उत्पादन पटना, भोजपुर, गया। राई व सरसों का उत्पादन पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तिल का चंपारण, शाहाबाद। अरहर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। चना का उत्पादन भोजपुर, बक्सर, गया। मसूर का पटना, चंपारण, गया। खेसारी पटना, गया, भोजपुर। गन्ना चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। आगे है गन्ना चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। जूट जो है पूर्णिया और कटिहार जिलों में। तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में। आलू का उत्पादन पटना, नालंदा, सारण। उसके बाद है विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान जो है। चावल उत्पादन में पूरे भारत भर में बिहार का स्थान चौथा है। गेहूं के उत्पादन में छठा है। तंबाकू के उत्पादन में तीसरा है। जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तिलहन में 7वां स्थान। लीची में प्रथम। आम में प्रथम। जौ में दूसरा। मड़ुआ में प्रथम। शहद में प्रथम। मक्का तीसरे स्थान पर है। मखाना जो है प्रथम स्थान पर है।
उसके बाद है बिहार में खनिज उत्पादन या खनिज संसाधन। पाइराइट जो है अमझौर और बंजारी जो रोहतास जिले में है। बक्साइट है खड़गपुर, मुंगेर, बंजारी, रोहतास में। टीन का उत्पादन जो होता है खनिज संसाधन का, वह कहाँ से? देवराज और कुकरखंड गया से। ग्रेफाइट सिमुलतला मुंगेर से। अभ्रक जो है गया, नवादा, जमुई, बांका से मिलता है। सेल खड़ी गया, मुंगेर, नवादा से प्राप्त किया जाता है। उसी तरह चीनी मिट्टी मुंगेर और भागलपुर। ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, स्लेट, सिलिका लैड यह मुंगेर से प्राप्त किया जाता है। डोलोमाइट रोहतास। यूरेनियम गया, नवादा। सोना सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर। सोना पश्चिम चंपारण। फायर क्ले या भागलपुर से प्राप्त किया जाता है। बेरियम नवादा से मिलता है। पेट्रोलियम पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज में। बिहार में उद्योग। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान 16% है। बिहार में बृहत और मध्यम आकार की कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या जो है 248 है। राज्य में पंजीकृत लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या 12 से 61 है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में जूट उद्योग, तो यह पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, नालंदा, दरभंगा प्रमुख जूट मिल है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कटिहार, जूट मिल कटिहार। रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर। मौर जूट मिल नालंदा। गोपाल जूट इंडस्ट्रीज दरभंगा। सूती वस्त्र उद्योग भागलपुर। लुंगी उद्योग सिवान, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, बक्सर, डुमराव, फतुहा, औरंगाबाद। ओबरा और दाऊद नगर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उद्योग भागलपुर, गया, वैशाली। ऊनी वस्त्र उद्योग हाजीपुर। तंबाकू उद्योग मुंगेर, इंपीरियल टोबैको कंपनी वहाँ पे है। बीड़ी उद्योग जो है बिहार शरीफ, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया इत्यादि में है। कागज उद्योग डालमिया नगर, यह विश्व प्रसिद्ध है। समस्तीपुर ठाकुर पेपर मिल्स, बगहा मेसर्स नॉर्थ बिहार पेपर मिल्स, बेगूसराय बरौनी पेपर मिल्स, पटना मेसर्स भवानी पेपर मिल्स, फुलवारी शरीफ। सीमेंट उद्योग बंजारी, जपला, दलमिया नगर, कल्याणपुर, बेहटा। उसी प्रकार इंजीनियरिंग उद्योग जो है ऑथर्स बटलर कंपनी मुजफ्फरपुर में है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड मुकामा, रेलवे वर्कशॉप जमालपुर। मेसर्स बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुहा में है। उर्वरक उद्योग हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी। पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स अमझौर रोहतास। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स प्लांट लिमिटेड अमझौर में है। आगे बढ़ते हैं। तेल शोधक कारखाना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी। कीटनाशक उद्योग बिहार इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड पूर्णिया में है। प्लास्टिक उद्योग सुनील पॉली प्लास्टिक यह हाजीपुर में है। रासायनिक उद्योग जो है रंजन केमिकल्स बरौनी, निक्रो केमिकल्स फतुहा। बर्तन उद्योग जो है सिवान और बिहटा का मशहूर है। दिया सलाई उद्योग कटिहार में है। आगे बढ़ते हैं। कंबल उद्योग गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मुंगेर। बंदूक उद्योग मुंगेर। शीशा उद्योग पटना। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर। चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है हाजीपुर, उदा, किशनगंज, बेगूसराय, शीतलपुर। उसके बाद है बिहार में केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम जो है वह कौन कौन सा है? फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी है। उसके बाद है भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। रेल पहिया कारखाना छपरा में है। डीजल और इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा छपरा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। उसके बाद है बिहार में परिवहन के मुख्य साधन सड़क है, रेल है, वायु तथा जल परिवहन है। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई 1,05,993 किलोमीटर। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 4106 किलोमीटर। राज्य में राजकीय राजमार्गों की लंबाई 4857 किलोमीटर। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग NH31 है। आगे देखते हैं। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 62 ईस्वी में हुआ था। बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर। राज्य में रेलवे जोनों की संख्या 1। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। राज्य में रेल मंडलों की संख्या 4। यह समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर, कटिहार है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 3 है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो पटना में है। उसके बाद गया है, राजगीर है जो कि अभी प्रस्तावित है। राज्य में जल मार्गों की जनसंख्या 2। पहला है बरारी घाट, महेश्वरपुर घाट, भागलपुर स्टीमर सेवा उपलब्ध है। और दूसरा है मोकामा जो कि बरौनी स्टीमर सेवा उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में जो क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है
उसको यहाँ पर दिया गया है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय जैसी भूल बताई थी। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। स्टुटगार्ट में मैडम काम ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। उसके बाद चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में अध्यक्ष थे। उसके बाद 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है। 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। यह महत्वपूर्ण सवाल बनता है परीक्षाओं में। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में किया था। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी पूरा भाग किया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।